समझते हैं या अंदर से हमसे घबराते हैं? इक़दाम पे भी तो नजर डालिए, जरा मुसलमानों के इक़दाम पे भी तो नजर डालिए। 9/11 किसने किया था? और ये इतने बेशुमार वाकयात खुद यूरोप में होते रहे, वहाँ पे भी वाकयात होते रहे कि मुसलमान ने अपनी गाड़ी जाके क्राउड के अंदर चला दिए। ऐसे वाकयात यूरोप में मुसलमानों ने भी किए हैं। तो जरा अपनी तरफ भी नजर डालिए ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक नहायत खतरनाक सिचुएशन है। हमारे यहाँ ये इस्लामी इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है, वेस्ट में ये इस्लामोफोबिया है। ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। वहाँ पे ऐसा वाकया होता है तो हमारे इंतहा पसंदी बढ़ती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए बड़े दूरदर्श कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, आपकी बात से मेरे ज़हन में, ठीक है, आपकी बात से एक सवाल मेरे ज़हन में, ब्रिगेड साहब आपकी तरफ भी आ रही है, शायद साहब आपसे इसी सवाल का जवाब लूंगी। ब्रिगेड साहब, आपने देखा शायद साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के भी कुछ वाक़यात उन्होंने भी कोट किए और मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि खुद देखना चाहिए कि उनके क्या इस तरह के मामलात रहे हैं, तो इस तरह की सोच डेवलप हुई, इस्लामोफोबिया जो भी वो कह रहे थे, आप सुन रहे थे। बच्चे जब खड़े होते हैं वहाँ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो बाकायदा जिद्दोजहद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको पत्थरबाज कहा जाता है। जो बंदूकें पकड़ के खड़े हुए हैं पैलेट गन्स के छर्रों के साथ, उनकी बिनाई छीन रहे हैं, उन पे गोलियां चला रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब वो दहशतगर्द नहीं है। जो पत्थर पकड़ के खड़े, वो उनकी नजर में पत्थरबाज और वो दहशतगर्द, जो कि वो मुसलमान है। जी ब्रिगेड साहब। देखिए, जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं, बात ठीक है कि जी हमारे अंदर भी दहशतगर्दी है, हमारे अंदर एक्सट्रीमिज़म है, लेकिन वो हमारे अंदर है। यानी मुसलमानों के दो फ़िरक़े, दो मुख्तलिफ ख्यालात, मतलब एक तरह से आप अगर कुरान शरीफ को किसी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं और या आप फ़िक़ही लड़ाई लड़ रहे हैं, या जिस तरह हमारे यहाँ खुद का हमले हुए, उन्होंने कहा कि जी हम तो ठीक कर रहे हैं, तो ये तो मुसलमानों के अंदर, अपने अंदर है ना। ये दहशतगर्दी, ये एक्सट्रीमिज़म हमारे अंदर मौजूद रही है और पाकिस्तान ने तो इसको बहुत बुरे तरीके से फेस किया। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के जितने शहरी हैं उन्होंने, तो ये तो हमारा अपना मामला है ना। 9/11 हो गया, अरबों ने कर दिया, ये 9/11 वॉज इंटेंडेड फॉर समथिंग, ये डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं और शाहिद साहब जो कह रहे हैं, वाकई है हमारे अंदर टेररिज्म। हमारे यहाँ उससे पहले बाहर भी लोग दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, करते रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान जो ये कर रहे थे उसको हर एक ने डिनाउंस किया है। यानी ताहिरुल कादरी का एक बड़ा फेमस फतवा है, बड़ा मशहूर, बड़ा कंक्लूसिव फतवा, उन्होंने कहा खुद ये जो खुदकश बम्बार है, ये उन्होंने उसको मतलब बड़े वाइड तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई इजाज़त नहीं देता कि आप खुदकश बम्बार बने और ये जो है सुसाइड बॉम्बिंग आप करें। और सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो हर तरीके से गलत है, हर तरीक़ेकार से गलत है, कहीं पर भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें लोगों ने वो भी रिकग्नाइज़ की हैं और दहशतगर्दी को भी कहा कि ये दहशतगर्दी जो है, टेररिज्म जो है, एक्सट्रीमिज्म जो है, ये गलत फिनोमेना है। लेकिन 9/11 तो हुआ ही नहीं, वो तो साजिश है। चलिए, आप मानना नहीं मानते तो ना माने, सारी दुनिया तो मानती है। उसामा बिन लादेन ने कई बार एतराफ़ किया कि ये मैंने कराया है और अफगानिस्तान के बार बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमांड किया कि उसामा बिन लादेन को निकालो अपने मुल्क से, बाहर निकालो अफगानिस्तान से। वो नहीं माने, नहीं माने। हमने अपने जनरल, उनके यहाँ कोई ऐसी हरकत करता है, आप मुझे बहुत इंटरप्ट कर रही हैं, आप मुझे बात करने नहीं दे रही हैं, आप मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, आप मुस्तकिल मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, मुझे बात करने नहीं दे रही हैं आप। तो हमने पूरी कोशिश की उसामा बिन लादेन को वहां से निकाला जाए, वो नहीं निकला। हमारी तरफ से बड़े बड़े एमिसरी भेजे गए, उलमा भेजे गए कि भाई उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से बाहर निकालो, उन्होंने नहीं निकाला। आखिर में उस पर हमला हुआ। हमला करने की वजह ये थी, ये अपने रोहिंग्या का वहाँ पे नोबेल प्राइज उनसे वापस ले लिया गया, उन खातून से। जो वेस्ट पे तो रिएक्शन आया है, ये कहना कि रिएक्शन नहीं आया तो गलत बात है। लेकिन बहरहाल वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय डिफरेंट थिंग। असल चीज ये है कि इस्लामोफोबिया मगरिब में है, एक बहुत खतरनाक उसकी सूरत में हो रही है, उसकी एक बहुत शदीद जरूरत है। और उसके लिए एक तो इस्लामी ममालिक को एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए, वेस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ इदारों को फाल करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये मसला आसानी से हल होने वाला नहीं। जब ये जहनीत जब हो जाती है, लोगों के दिमाग में एक कीड़ा बैठ जाता है, उसको निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करना होगा, आपकी सीक्रेट एजेंसीज को काम करना होगा, आपकी गवर्नमेंट को काम करना होगा। बड़ी एक लंबी कोशिश के बाद ये जहनीत खत्म की जा सकती है। आज तक हम अपने मुल्क में इंतहा पसंदी को खत्म नहीं कर पाए हैं। क्या हम कर पाए हैं अब तक खत्म? तो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाना गलत होगा कि इमरान खान की हुकूमत फेल हो गई या किसी और की हुकूमत फेल हो गई। ये जो दिमागी तहरीकें होती हैं, जो नजरियाती चीजें होती हैं, उनको दूर करना आसान काम नहीं है। ये कोई सरकारी हुक्म देने से खत्म नहीं होता है।
तो इसके लिए बड़ी बैनुल अक़वामी ताउन की जरूरत है। मुस्लिम ममालिक का और मगरबी ममालिक में बहुत इस सिलसिले में डायलॉग की जरूरत है, मुख्तलिफ तरीके काम निकालने की जरूरत है। मीडिया को मोबिलाइज करना है, इंटेलेक्चुअल्स को मोबिलाइज करना है, रिलीजियस लॉबीज को मोबिलाइज करना है। उसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि इस्लामोफोबिया वैसे खत्म होगा और हमारे यहाँ इस्लामी इंतहापसंदी खत्म होगी।